हेलो। हाँ प्रणाम। हेलो। हेलो प्रणाम भैया। प्रणाम जी प्रणाम। मैं हाँ मैं चंद्रपाल बोल रहा हूँ इंदौर से। मैंने सुबह मैसेज किया था व्हाट्सएप पे आपको। आपने बोला था 12 से 3 के बीच में संपर्क कीजिएगा। हाँ जी आपने कॉल ही नहीं किया होगा फिर। नहीं 12 से 3 का आपने बोला था ना, तो ये ब्रदर था नहीं, तो मैंने अभी फिर फोन किया 12 से 3 के बीच में आपने कहा। कोई बात नहीं। एक टाइम मैं सोच रहा हूँ इस टॉपिक पे एक वीडियो भी बना के डालने के लिए सोच रहा हूँ कि ताकि जो है लोगों को पता चले और अपना जो है बातचीत अपना जी जो कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, जो उनके मन की जी अंदर कुछ बातें हैं वो शेयर कर जी सकें, बता सकें। ठीक है। जी। हम्म। अच्छा, मैं ये चाह रहा था हाँ जी। कि मतलब मैं पहले तो अपनी समस्याएं बता दूं। उस दिन भी आपसे बात करी थी। हाँ। उसके बाद में क्या, मेरे भाई से मेरी बात हुई थी, तो मेरे भाई को पिछले 7-8 साल से हेलो। हम्म। हाँ, रात में है ना कुछ अजीबोगरीब वो हरकत होती है। अच्छा। और मतलब ये बता रहा था मुझे हम्म। कि मतलब इसका अपने आप वीर्य निकलता है 7-8 साल से। रोज रात को अपने हाथ से नहीं करता है ये हस्तमैथुन वगैरह इस तरह से, और अपने आप ही होता है। और लगातार डेली मतलब एवरीडे। और उस चक्कर में ये पूजा पाठ बहुत ज्यादा करता है कि पूजा पाठ अगर मैं करूंगा तो ये चीज नहीं होगी, मेरे को थोड़ी शांति रहती है या थोड़ा ऐसा रहता है। मन में बुरे ख्याल चलते रहते हैं। नहीं नहीं, बुरे विचार भी नहीं करता, खुद से कोशिश मैं भी कह नहीं रहा हूँ करता। कि मन में बुरे ख्याल भी आते हैं। हाँ उस तरह से बता रहा था मुझे। हाँ। हाँ जी। और क्या बोलते हैं, हम काफी सालों से एक तांत्रिक थे, हमारे पड़ोस में रहते थे भैया। अच्छा। अंकल आंटी रहते थे, तो उनके भतीजा या वो कोई लगता था, तो वो भी यंग थे, हम भी यंग थे, मतलब 10वीं 12वीं में पढ़ते थे उस टाइम। हाँ। तो जैसे वो मिलने जुलने आते थे वहां पे, तो हम हमारी दोस्ती यारी हो गई। अब वो तांत्रिक थे, हम दोस्ती यारी और भलमनसाहट में उनके साथ काफी समय तक रहे। हाँ। मतलब खाना पीना, वो अगर खाना वाना बनाते या उनके यहाँ भी जाना और ये सब चीजें, एक अटैचमेंट सा हो गया था। तो हम काफी लंबे समय तक जुड़े रहे। ये एक बहुत बड़ा वो है। काफी लंबे समय तक रहे। और फिर मोन्टू मतलब छोटे ब्रदर के साथ में कुछ ऐसी एक वो हुई कि इसको ऐसा लगा, उनके घर गया हुआ था कि यार अभी के अभी यहाँ से निकल, कुछ गड़बड़ है। अचानक ही मतलब वो शिव भगवान और इनकी पूजा करता है, और पूजा भी इस तरह से अभी सुबह 9 बजे से बैठा था, तो ये अभी उठा है। और इसी के लिए मैंने आपको अभी मैंने कहा कि ये फ्री हो जाएगा। 9 बजे से पूजे पे बैठे थे और अभी जो है करीब 2-2:30 बज रहे हैं, अभी उठे हैं। जी जी। यहाँ बीच में आधे 1 घंटे का ब्रेक लिया होगा इसमें। अच्छा अच्छा। मतलब वो लगातार मतलब कि जैसे विनियोग करते हैं, न्यास करते हैं, और ये सब चीजें कुछ नहीं, बस करना है, मतलब करना है। अच्छा एक चीज बताइए, दोनों लोगों में से किसी को हाजिरी आती है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब प्रत्यक्ष में कुछ नहीं होता, दिखाई देता। शारीरिक प्रॉब्लम क्या क्या होती है उनको तो समझ में आ रहा है, इसके अलावा और क्या होता है? देखिए, बहन की शादी नहीं हो पाई है अभी तक, 38 साल की हो गई है वो, 36-37 साल की। बहन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आप पहले अपने बारे में बताएं, आपको क्या प्रॉब्लम होती है जो देखिए शारीरिक है, मैं पहले शारीरिक बताइए। शारीरिक ऐसे में बिल्कुल इससे जोड़ के तो कुछ नहीं कह सकता। बस नहीं, ये जो मेरे को आप डर फील बहुत कर ज्यादा पा लगता है। रहे हैं, देखिए जी 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 शारीरिक जी। का मतलब है कि अगर कहीं दर्द है, घबराहट होती है, डर लगता हाँ, है, घबराहट होती है, इस डर तरीके लगता की है। चीजें। जब मौका आता है तब जैसे किसी से वाद विवाद हो जाए और मौका आए, तो मतलब बिल्कुल मैं इतना, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, बिल्कुल दिन भर में पड़ा रहूंगा। मैं पिछले 15-20 सालों से कुछ किया ही नहीं है, न कमाने में न कुछ करने में। मतलब मैं घर के अंदर ही पड़ा रहा हूँ। कोशिश है भले बहुत कर लूँ या कुछ भी, मैं पैसा कमाना चाहूँ तो मैं अगर 200-300 रुपये कमा लूँ और दूसरे दिन फिर मेरे को 600 कमाने का मौका मिले, तो मेरे पास 1-2 दिन वो काम चलेगा और पहले वाला काम बंद हो जाता, या तो वही वाला नया काम ही वापस बंद हो जाता, ऐसा। और 2-2.5 साल पहले हमारे घर के ऊपर मरा हुआ उल्लू भी मिला था। उल्लू से छोटे वाला एक वो आता है ना, उल्लू जैसे ही रहता है,
तो ये 2 से 2.5 साल पहले हमारे घर के ऊपर मिला था। और पिछले 15-20 सालों से पूरे परिवार की मतलब मेरा ब्रदर है, मैं हूँ और सिस्टर वगैरह, कोई शारीरिक, आर्थिक और मानसिक किसी भी तरह की कोई उन्नति नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि सिर्फ आप अपने बारे में बताएं, क्योंकि मैं एक एक करके सबसे बातें करूंगा जो मरीज है। जी जी ठीक है? जी जी। तो आप दूसरे की बातों को शेयर न करें, आप हाँ, ठीक ठीक। अपनी बात बताएं, तो सिर्फ अपनी, जो हाँ, आप फील कर पाते हैं उस चीज को बताएं। हाँ हाँ, मुझे तो मतलब बिल्कुल मेरी बुद्धि पूरी तरह से बंद है। मैं अगर कुछ करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाता। मेरा मतलब कोई भी काम में करने की सोचूं, ये मैं कभी नहीं कर पाता। हिम्मत बिल्कुल नहीं होती, घबराहट होती है। जरा सी कोई बात हुई, मैं सबसे ज्यादा घबराता हूँ, कांपने लग जाता हूँ, डर लगता है मतलब। और अजीबोगरीब सा एक डर हमेशा मन में रहता ही रहता है। एक जो फ्री माइंड होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं रहता ऐसा। और पैसों के मामले में तो मैं कुछ कमा ही नहीं पा रहा हूँ, न जाने कितने सालों से। मतलब अलग से आप बीमार जैसे फील करते हैं? बीमार क्या मतलब, मैं पड़ा रहता हूँ बस अपने में, वो रहता हूँ। बीमारी कह सकते हैं उसको। ठीक है। हाँ, वो मानसिक मानसिक तौर पे आप कह सकते हैं बिल्कुल कि हाँ, अब मतलब पड़े भी रहते हैं और बीमार भी नहीं रहते हैं, कोई काम करने का मन नहीं करता है, कहीं जाने और का ये मन अभी नहीं मैंने करता है, लास्ट टाइम डर आपके साथ लगता है, ऐसा होता है जी, घबराहट होती है, डर लगता है, कहीं जाने का मन नहीं करता है, अंदर की सारी इच्छाएं खत्म होती जा रही हैं, हाँ हाँ हाँ, ऐसा होता है। बिल्कुल। ठीक है। और नींद आती है रात को आपको? नींद हाँ आती है। नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कहीं झटके लगना, नहीं रोटे खड़े हो जाना? नहीं नहीं, इस तरह से तो डर नहीं लगता। हाँ, हम्म, मगर कहीं ना कहीं खौफ चलता रहता है। हाँ, एक डर हमेशा लगा रहता है कि यार अपन कुछ मतलब किसी भी तरह का अपन कुछ कर नहीं पाए। हमेशा दिमाग में एक चिंता रहती है, यार अपन कुछ कर नहीं पाए हैं आज तक कभी भी। और इस तरह से कहीं किसी ने कुछ किया तो नहीं, ऐसा वैसा। अब ये इस तरह, अब मैं भी वो तांत्रिक के साथ में बहुत लंबे समय तक रहा था, वो भैया के साथ में। तो मतलब रहने से मतलब उनके साथ आना जाना, उनके यहाँ जाके रहना। अच्छा, उसका भी आप नाम ले रहे हैं, तांत्रिक बता रहे हैं, वो उसका लगाव जो है आपके भाई साहब से था? नहीं, मेरे साथ पहले मैं था, मेरी फिर शादी हुई, उसके बाद में मेरे ऊपर से अचानक से हटा। और फिर ब्रदर के साथ जैसे यहाँ आना हो कभी और कहीं जाना हो तो हमारे साथ में गाड़ी पे बैठ के चले गए। और ये हमको वहाँ पे उनके यहाँ भी जाना रहता था, तो वो धीरे धीरे करके मेरा तो मन हट गया धीरे से। और उसके बाद में फिर ब्रदर का वो हुआ। ब्रदर का भी मैं बता दूं आपको कि एक बार की वो घटना है, इसको कुछ करवाना था। और जहाँ पे क्रिया वगैरह करते हैं नदी किनारे और ऐसा, वहाँ पे नींबू गड़वा के और उसके ऊपर बाथरूम करवाई थी। वो शमशान कह लो या क्या है। तो जब ये बातें इसने बताई, तब फिर मैंने आपको मतलब मेरी पहले तबीयत तो खराब हुई आप थी। लोग उल्टा सीधा काम करते हैं, उसके बाद जो है जब मामला फंस जाता है, प्रॉब्लम आना शुरू होता है, तो फिर दिक्कतें बढ़ जाती है। आप लोग नहीं, अब ये पता नहीं था ना भैया कि मतलब हम तो हमारी इच्छा के लिए जैसे जैसे कि यार हमारी नौकरी लग जाए या हमारा कुछ ऐसा हो जाए, तो इसके लिए जो हमारे भरोसेमंद होगा हम उसके पास जाते थे। हमने तो ऐसा गलत देखिए, मेरी बात समझिए, ये तंत्र मंत्र करने से नौकरी नहीं लगती, न जॉब लगता है। ठीक है, ये कर्मों का फल है। जब हम मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उस अपने लायक उसको जो है उस लायक बनना पड़ता है, अपने आप को बनाना पड़ता है। ठीक है, तब कामयाबी मिलती है। ऐसे नहीं है कि किसी से अंडा कटवा लिया, कहीं मुर्गी कटा लिया। हाँ हाँ, तो अब ये इसने किसने करवाया था ये मुझे नहीं पता। ऐसे जॉब मिलेगी तो फिर दुनिया सब जॉब ही जॉब करेगी। ठीक है ना? तो ना ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, कुछ काम होगा वो करवाया होगा इसने और उसके लिए इन्होंने कुछ किया होगा। ये मतलब नौकरी वाला एग्जांपल, नौकरी तो मेरे लिए वो था, ये बिजनेस करता था। इसका 2-3 साल पहले बिजनेस बंद हो गया था। अच्छा अच्छा। और मतलब हमारा ऐसा कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का वो नहीं रहा। और हमारा मतलब ऐसा कोई वो भी नहीं है कि किसी को हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, वो कोई नौकरी वगैरह या उसके लिए। आपके कोई वाइब्रेशन भी होता है शरीर में बैठने पे, ध्यान करने पे, ऐसा?
नहीं नहीं नहीं। कुछ भी नहीं। ठीक है, हम ज्यादा लंबा बात नहीं कर सकते, इसलिए शॉर्ट पर बात करेंगे, थोड़ी सी जानकारी रखेंगे। जी ठीक है। जी जी जी। और आप जो है फोटो आपने भेज रखा अपना? ठीक है। हाँ, मेरा भेज रखा है, ब्रदर का नहीं भेजा है। और मैं चाहता तो हूँ कि पहले मतलब मेरे ब्रदर को आप चेक कर लें, क्योंकि इसके साथ जो है ना वो रोज ही होता है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये पूजा, जैसे अभी जो पूजा करके उठा है ना, ये 2-3 घंटे अभी अपने रूम में ही पड़ा रहेगा, और उसके बाद शाम को 5:30 बजे फिर बैठेगा, 5:30 और रात में मतलब, ठीक है, तो फिर पूजा करने लग जाएगा। उसका कोई ठोर ही नहीं है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपकी समस्याएं इतनी हैं, और बाकी अगर आपके भाई साहब हैं तो उनसे मेरी बात कराएं। ठीक है। जी जी जी। और हाँ फिर मैं हाँ देखता हूँ कि उनको क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है। जी। और मतलब जैसे पितृ दोष वगैरह है, ये भी हो सकता है, हम सबके साथ में यही हो रहा है, तो वो आप ही बता सकते हैं, पकड़ सकते हैं। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे भूत बाधा दिखते नहीं है, मगर हमारे सामने जी जी टिकते भी हाँ हाँ, नहीं। बताया था आपने। जी ठीक जी है? जी। वो आपकी ना, शक्ति है। सुनिए, ना मुझे भूत बाधा दिखता है और ना मेरे सामने टिकता है, दोनों बातें हैं। ठीक है। हाँ बिल्कुल अगर बिल्कुल। इसके जी आगे विश्वास है तो आपको आना। नहीं, अगर देखिए, जी अगर आप ये पूछेंगे हमसे, कहलाना ये चाहेंगे कि हमारे ऊपर कितने प्रेत है, आप ये बताओ। ठीक है। हाँ तो हाँ वो हाँ चीज हाँ। मैं नहीं बता सकता। ठीक है। जी बाकी जी आप इस चीज को समझ सकते हो कि इस चीज को बाकी लोग कितने आसानी से बता देते हैं, आपको पता है। ठीक है ना? बाकी हम लोग, आज तक कभी इस चीज के लिए किसी के पास नहीं गए हैं, पहली बार ही मैं मतलब इस तरह हाँ, की कोशिश अगर कर रहा हूँ। भूत बाधा से कोई समस्या है वो नहीं रुकेगी, वो हट जाएगी। ठीक है। जी जी उसको आप फील कर पाओगे। बात समझ गए आप? जी जी। श्रद्धा, भक्ति, और लगन अगर है ईश्वर से तो ही आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। किसी भी प्रकार के छल कपट बेईमानी या किसी भी तरह से ऐसा कुछ भी है तो फिर देखिए, हम तो नहीं जानते मगर ईश्वर तो सब जानता है ना, आपकी मन की बिल्कुल। बात जानता है। ठीक है ना? जी हाँ। कि ये इंसान क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, कितना छल है, उसको पता है। जी तो सही मन बात। को जी साफ सही करके बात। अपनी समस्या बताएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो दिक्कतें हैं वो बिल्कुल बताएं आप। ठीक है। तो ये है कि सच्चे मन से अगर आप आए क्या, कहीं भी जाए तो आपका कार्य जरूर होगा। नहीं, ठीक है। मैं बस यही है कि पहली आज बार ही के हम। जमाने में सही काम करने वाले की संख्या बहुत कम है। ठीक है। जी बाकी लोग दुकानदारी ही कर रहे हैं अपना। ठीक है। जी। तो ये एक सत्य है। ठीक है। एक एक और ये थी भैया कि मतलब मेरे ब्रदर पे आप बात करेंगे अभी? जी बिल्कुल करेंगे। ठीक है। जी। अच्छा, मेरी एक और रिक्वेस्ट थी, जैसे मतलब मेरे को फीस वगैरह और ये सब आपका आइडिया नहीं है पूरी तरह से, जो भी आप बता देंगे वो मैं मान लूंगा। और ये सारी एक और। जानकारी, ये सारी जानकारी तो यूट्यूब पे डाला गया है। ठीक है। जी जी जी, मैं और उसको सर्च करके देख लूंगा, मुझे उसमें वो भी इशू नहीं है। ब्रदर काफी दिनों से वो कर रहा था कि ठीक है देखिए, चलो मेरे अपन। पास दो ऑप्शन है। ठीक है। जी अगर किसी के पास ईश्वर ने दिया है, ठीक है ना, जी जी तो जी जी उसके लिए एक फीस रखी गई है। ठीक है। जी जी जो आपको एक मरीज के ऊपर 3500 रुपया तक पड़ सकता है। ठीक जी है। जी 3500 रुपया एक मरीज का पड़ेगा। ठीक, ठीक है, समझ गए आप? 3 दिन का जी बस जी देना पड़ेगा उसे। ठीक है। जी जी। तो आप समझ गए मेरी बात? हाँ हाँ, मैं बाकी समझ गया। 3500 रुपया में ही आपका जी। रहना, रुकना, खाना, हवन, पूजन सब कुछ होगा। तो बताइए मेरी बचत कितनी होगी? जी, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है, मैं जानता हूँ। ठीक है। और मैं बहुत दिन से, पैंतीस सौ इसीलिए मैं आप रुपया ट्राई सुनिए, कर रहा 3500 रुपया पर आदमी जो है जी खर्चा आएगा, 3 दिन का समय के साथ आएगा। ठीक है। उसके जी बाद उसका उसी 3500 रुपया में हवन पूजन का जो भी यहाँ पे प्रोग्राम होगा, ठीक है, जी जी शारीरिक जी बाधा दूर करने के लिए, घर की बंधन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जी शारीरिक बाधा दूर करने के लिए 3500 रुपया लगेंगे। ठीक है। जी जी एक आदमी का। ठीक है। जी तो ये है हिसाब किताब। ठीक है। जी जी।
और अगर और घर का बंधन कराएंगे तो इतना ही रख लो उसके लिए, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? जी हाँ जी हाँ। और आप भी ये जानते हैं कि बाकी लोग लाखों में बात करते हैं, ठीक है ना। और जी किसी की समस्या हट जाए हमेशा के लिए तो ये बहुत बड़ी रकम नहीं है। ये तो बस ये है जी कि दरबार चलता रहे। आप भी पता है, जी आपको भी पता है कि बिना पैसे के और ये बिना स्वार्थ का अपना शरीर भी नहीं चलता, ठीक है ना। सही सही साथ बोल नहीं रहे देता, ठीक है ना। अगर आप ये सोचो कि ये मेरा शरीर है और इसमें हम एक हफ्ता खाना नहीं डालेंगे और रेस जीत लेंगे तो ये शरीर साथ छोड़ देता है, ठीक है ना। तो कहने का जी। मतलब है कि हर चीज हवा में नहीं होता, कुछ पूजा पाठ होते हैं। अरे नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल तो सही। इंसान रहेगा रुकेगा, उसके अपने खर्चे होते हैं, चाय पानी खाना रुकना रहना, है ना। तो जी हम हाँ हमको जी अगर कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो हम कहाँ तक मदद करेंगे। आप मेरी जी मेरी सही। बातों को समझ सकते हैं, मतलब मैं ठीक है। इसको, हाँ मैं बिल्कुल इसको अन्यथा नहीं ले रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया आपकी बात। जैसे मेरा एक ये रिक्वेस्ट भी थी इसके साथ में कि जैसे मतलब थोड़ा सा वीडियो अगर अपन ना बना तो, या फिर हमारी वो पहचान छुपा ली जाए देखिए तो ये देखिए जी एक बात अलग की है कि आपकी चेहरा नहीं आएगा, ब्लर कर दी जाएगी, या फिर आपके वीडियो पीछे से बनाए जाएंगे, ठीक है। या फिर आप जी मास्क लगा सकते हैं, बहुत सारे है। कहने का मतलब जी। है कि अगर हम सब आदमी, हर आदमी, आपको भी पता है कि हर आदमी यही कहता है कि मेरी वीडियो न नहीं नहीं, बनाइए, मेरी मैं काम। जानता हूँ कि आपका बीच में एक वीडियो भी आया था कि आपके मतलब मेन पब्लिसिटी का ये वही है, क्योंकि कोई बड़े बड़े दरबार और ऐसा तो है नहीं आपका। यही और ऐसा कारण ही है, आपने और इसीलिए देखिए, जी जी यही कारण है कि मैं इतना प्रेस नहीं देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि इंसान हाँ के जी लिए मदद करने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ और इंसानी जी भाग में जी। लगता है। आप बताइए, नहीं मान लीजिए मैं बिल मान लीजिए जी हर आदमी का जी सवाल ऐसा ही हो कि भाई मेरे को ठीक कर दो चुपके से, मैं अपने घर चला जाऊं। हम कह रहे हैं हाँ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हो ना आप, ठीक है। जी अरे कम से कम मैसेज तो दो एक कि हम ठीक हो गए, ठीक है ना। और कोई बात नहीं है, आपकी वीडियो से अरे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मगर कहने का मतलब है हाँ कि जो हाँ सच्चाई है उसे रखो ना सामने, बताओ तो दुनिया को, ठीक है ना। और ठीक जब हो जाते हो, जब समस्याएं हट जाती हैं तो बताने में क्या बुरा है। हम कह रहे हैं जो जी पल पल मर रहे हो उससे तो अच्छा है ना कि एक दिन भाई हम बताएं दुनिया को, ताकि आपके वजह से दो चार लोग और ठीक हो जाए, जी। ठीक है अरे ना। भैया हम ऐसा मतलब ऐसा है कि एक सामान्य सी बात है, अगर हमारा फायदा हुआ है तो हम ऐसे 10-20 लोगों को ये चीजें बताएं। सुनिए सुनिए, तो बात इस तरह बता की रहे यदि हैं, ये समस्या है ये ईश्वर का जी कार्य है। सुनिए, ये ईश्वर का कार्य जी है और ईश्वर के कार्य को प्रचार करने में अगर सहयोग दे रहे हो तो ईश्वर भी खुश होते हैं कि चलो जी कम से कम जो है एक का भला किया, चार को ये भला जी करेगा, ठीक है। यही तो होता है ना, समझ में आ रहा है ना। जी तो जी। इससे आप नहीं निश्चिंत रहिए। आप अगर चाहते हैं कि मेरी पहचान न बताई जाए तो आप अपना नाम कुछ और भी बता सकते हैं, जगह कुछ और जी बता नहीं, सकते हैं, ठीक है। बात सुनिए, जैसे चेहरा 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 वगैरह पे भी जैसे मास्क वो लगा हो जाए, सकते हैं, क्योंकि सुनिए, चेहरा पे आप हाँ मास्क जी लगा सकते हैं, ब्लर किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। जी 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 हमको तो एक मैसेज चाहिए कि भाई हमारी प्रॉब्लम ये है और हम इस जी तरीके से ठीक हुए, बस। जी। और अगर आप ठीक हैं तभी बताएं, अगर आपको फायदा नहीं है तो आप बेझिझक बताएं कि मुझे कोई फायदा नहीं 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 है। जी कोई जी लांग लोपेट वाली कोई बात ही नहीं होती यहाँ पे, ठीक जी है। जी ना मैं भूत जी बताता हूँ ना कुछ बताता हूँ, मैं सीधे सीधे, मेरा क्वेश्चन आज भी है और कल भी रहेगा, ठीक है। मैं आज भी आपसे क्वेश्चन ही कर रहा हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जी और जी जब आप इलाज करा चुके होंगे तो भी मैं क्वेश्चन ही करूंगा कि आपको कितना फायदा हुआ, हुआ जी या नहीं, ठीक है। जी तो जवाब आप ही का रहेगा, अभी भी जवाब आप ही का है और उस दिन भी जवाब आप ही का रहेगा, ठीक है ना। बात समझ गए आप, जी जी। बस यही है। तो ये वहीं आना पड़ेगा इसके लिए, या फिर ऑनलाइन आप वो कर सकते हैं इसका? देखिए ऑनलाइन था, मगर इस समय जो हालात है ना ये ठीक नहीं चल जी रहा है। कहने का मतलब है ये कोरियर ऐसे नहीं होता है कि हवा में आपने पैसे डाला और मैंने यहाँ पे नारियल जला दी, जी हवन जला दी, ये बेवकूफ़ी वाली बात है, ठीक है। जी इंसान को एक कनेक्शन से जोड़ना पड़ता है। अब देखिए आप फोन से जुड़े हैं तभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं ना, जी 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 एक कनेक्शन जुड़ा है ना, ठीक है।
बिना कनेक्शन का कोई कार्य नहीं होता, कोई भी। ठीक है, बात भी हम कर रहे हैं ना तो एक कनेक्शन है। आपका नंबर नहीं होता तो हम बात नहीं करते आपसे। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए कि हवा में कोई कार्य नहीं होते। किसी को आपने पैसे दे दिए और भाई हमारा, हाँ ये है कि थोड़ी आपकी संतुष्टि मिल जाएगी, वो अलग बात है। ठीक है, मगर कहने का मतलब है कि पूर्ण तरीके से ये कार्य नहीं होता। ये क्या, कोई भी कार्य नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए मतलब आना ही पड़ेगा वहाँ पे। अभी तो भाई दूसरा कोई विकल्प है? अगर आप डॉक्टर के पास ये सवाल रखें, अगर आप डॉक्टर के पास यही सवाल रखें कि डॉक्टर साहब आप फीस चाहे जितना ले लो, मुझे घर पे ही रहने दो, मुझे मेरी इलाज कर दो। नहीं ठीक है, अगर आप है तो हम फिर इंतजार ही करेंगे। तो बस ये आप खुद ही समझदार हो। ठीक है ना? जी जी। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर परेशानी है तो परेशानी को हटाने के लिए वहाँ आना पड़ेगा। ठीक है? हाँ जी हाँ। और एक बात और है, जितने लोगों की परेशानी है उतने लोगों को आना पड़ेगा। एक आदमी के आने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बात समझ गए? अगर परेशानी सबको है, जैसे 2 लोग हैं 4 लोग हैं, तो चारों को आना पड़ेगा। और जितना भूत बाधा से परेशानी हो रही है उतना ही हटेगा। बात ये भी है। ठीक है, समझ गए आप बात को? जी जी। जितना भूत बाधा से परेशानी आपको होगी उतना ही हटेगा। जब भूत हटेगा तो अपनी परेशानी लेके जाएगा। ठीक है, समझ गए आप बात को? जी हाँ बिल्कुल। बाकी काम अपने दिमाग से उसे समझना होगा। अगर मान लीजिए कुछ दिक्कतें हैं या परेशानियां हैं, नहीं ठीक हो पा रहा है, पहली बात तो हम फर्स्ट दिन ही रोक देंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। ठीक है, उसका 3 दिन का प्रक्रिया ही नहीं कराते। ठीक है ना? वो यही पता चल जाता है, फर्स्ट दिन ही पता चल जाएगा कि इसको भूत बाधा है या क्या प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो उसकी प्रक्रिया ही नहीं कराते हैं। ठीक है, बात समझ गए? यही चीज है, पता तो पहले दिन ही चल जाता है। ठीक है जी। तो वो है। मेरे ब्रदर से फिर मैं मतलब अब ये जब लॉकडाउन हटता है उसी टाइम फिर आपके पास आना हो पाएगा? बिल्कुल, लॉकडाउन हटेगा तो आप संपर्क करिएगा। ठीक है, मगर एक बात और बता दे रहे हैं कि मेरा एड्रेस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, उसे बंद किया गया है कोरोना को देखते हुए। ठीक है, और अभी ये खुलेगा भी नहीं। आपको भी पता है क्यों नहीं खुलेगा। यहाँ भीड़ किसी भी कीमत पे नहीं होनी है। मैं चाहता हूँ कि आप भूत बाधा हटवाने जा रहे हैं और कोई दूसरी बीमारी, नई बीमारी लेकर ना आ जाए। ठीक है, इसलिए उतने ही आदमी को हम बुलाएंगे जितना अलग अलग कमरे में सेफ रहेंगे। ठीक है? जी जी जी। हर इंसान के लिए एक कमरा होगा, उसका फैमिली उसमें रहेगा। ठीक है, दूसरा कोई नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है? ताकि आप भी सेफ, बगल वाला भी सेफ, सब सेफ रहे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए और कोशिश पूरी होगी इस तरीके की कि जो है किसी को परेशानी ना हो एक दूसरे की वजह से। ठीक है, इसमें आप भी अपने आप को महसूस करेंगे कि भाई हम भी सेफ हैं, बगल वाला भी महसूस करेगा कि हम भी सेफ। हाँ बिल्कुल सही। ये बहुत खतरनाक ही वो हो रहा है और अभी हमारे इंदौर में तो बहुत ज्यादा केसेस हैं। उससे भी बचना है और बचाना भी है। ठीक है, तो लॉकडाउन के बाद आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी मरीज है उनकी फोटो और उनकी जो भी प्रॉब्लम होगा बात करने के बाद भी आप डाल दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा, फोटो भेज दूंगा मैं और आपसे बात करके और फिर हम आएंगे।